अस्सलाम वालेकुम। उदास हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कुछ भी सही होता नज़र नहीं आ रहा। मगर देखो, वो रब तुम्हें नहीं भूला। दुआ का रास्ता उसने तुम्हें दिया हुआ है अभी भी। तो फिर ये यकीन रखो, दुआ कबूल होगी। ये मुश्किलात ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। दिन अच्छे भी आएंगे तुम्हारे। क्या हुआ जो आंसू खुश्क हो गए हैं? क्या हुआ जवाब अल्फाज में नहीं साथ दे रहे? वो रब तुम्हारी खामोशी भी सुन लेता है। ऐसे हार मान कर मत बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जब कोई तुम्हारा सुकून तबाह कर डाले, तुम्हारा दिल ज़ख्मी कर जाए, तो बस एक बात याद रखना, वो रब तुम्हें मिलने वाली हर तकलीफ़ और अज़ियत का हिसाब लेगा। कभी कभी सब्र की रस्सी थामे रखने से हाथ छलनी हो जाते हैं। एक वक्त आता है जब हाथों से खून बहने लगता है, तकलीफ़ हद से बढ़ जाती है, इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज होने लगता है, इंसान थक जाता है सब्र करते करते। होता है ऐसे जब इर्द गिर्द अंधेरा दिखाई देता है, कुछ समझ नहीं आता कि अब कहाँ जाए। बस जब तकलीफ़ उस मुकाम पर पहुँच जाए तो इतना समझ लेना खुद को कि अब मदद बहुत करीब है। अब बहुत जल्द हालात बदलने वाले हैं। हौसला रखना, उम्मीद मत छोड़ना। तुम्हारा ये सब्र करना रायगा नहीं जाएगा, दुआएं कबूल होंगी तुम्हारी बहुत जल्द। बस उस रब से ना उम्मीद ना हो, इंशाल्लाह। तुम्हें मुश्किलात में डालने से पहले ही वो रब तुम्हें उनमें से निकालने का इंतज़ाम कर चुका होता है। तो उदास मत हो, तुम्हारी ज़िंदगी का ये अंधेरा भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। तुम बस उससे अच्छा गुमान रखो, वो तुम्हें बेहतरीन से नवाजेगा। जब तुम उसको इतना पुकार रहे हो तो ये यकीन रखो, वो जवाब भी देगा। एक रोज़ उसकी अता तुमसे शुक्राने के नवाफिल अदा करवाएगी। तुम्हें वो रब खाली हाथ नहीं लुटाएगा। क्या पता तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें उससे अता करना ही मगर उससे पहले वो तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेना चाहता हो सकता है वो तुम्हें पहले अपने बहुत करीब करना चाहता हो, तब तुम अपनी ख्वाहिश भी पालो।